य ईशं पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभमीश्वरं न भजन्त्येव जानन्ति स्थानाद्भ्रष्टा पतन्त्यधः। 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा, इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते, जो मनुष्य होकर भी भगवान की कथा नहीं सुनते, बल्कि उल्टा उनका अनादर करते हैं, वह अपने स्थान से, वर्ण से, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, अर्थात अधः पतन हो जाता है। भगवान की कथा न सुनने के कारण मनुष्य का अगला जन्म मनुष्य का नहीं होता है, और उसका वर्ण जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, जो शूद्र है वो शूद्र नहीं बन सकता, अतः नीचे चले जाएगा। ब्राह्मण नीचे वर्णों में चले जाएगा, अर्थात शूद्र वर्ण संकर हो जाएगा। ऐसे ही सभी वर्ण अपने से नीचे को गिर जाएंगे, और जो संपत्ति है वो भी उसकी चली जाएगी, और उस आश्रम, जिस आश्रम में उसका वो है, गृहस्थाश्रम है, उससे उसका पतन हो जाएगा। वानप्रस्थ है तो उसका भी पतन हो जाएगा। बिना कथा के और भजन के पतन निश्चित ही है। अतः हम लोगों को प्रयत्न पूर्वक भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, उनका नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए, और जहाँ तक स्वधर्म की सीमा में हमारा जिस मंत्र में, जिस उसमें अधिकार है वही करना चाहिए। शिव जी का स्पर्श उन्हीं को करना चाहिए, उन्हीं को जल चढ़ाना चाहिए। जो लोग यज्ञोपवीतधारी हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वह ब्राह्मण भी शिव जी पर जल चढ़ाने का अधिकारी नहीं है। शिव जी भगवान तो बेलपत्र, जल आदि से प्रसन्न हो जाते हैं। वही बेलपत्र और जल हम किसी ब्राह्मण के द्वारा शिव जी पर चढ़ा दिवा दें तो हमें पूरा फल मिलेगा और पाप भी नहीं लगेगा, अन्यथा पाप तो लगेगा ही। इसीलिए भगवान की कथा ही हमें जीना सिखाती है। कथा के बिना मनुष्य